गाइस आज का हमारा टॉपिक है प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मार्केट ओपन होने से पहले यानी 9:15 से पहले जो एनालिसिस आप करते हो उसको हम बोलते हैं प्री मार्केट एनालिसिस, और मार्केट बंद होने के बाद में यानी 3:30 बजे के बाद में जो आप एनालिसिस करते हो अगले दिन के लिए उसको हम बोलते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो गाइस अगर मैं मेरी बात करूं तो प्री मार्केट के लिए सबसे पहले मैं SGX निफ्टी और ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स देखता हूं, जो कि मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं ओपन करता हूं सुबह 8:30 बजे मनी कंट्रोल की वेबसाइट, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट जो है सेंटिमेंट्स आपको नजर आएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछली रात को जो अमेरिकन मार्केट्स हैं वो काफी ज्यादा नीचे गिरे हुए थे। यहाँ पे देखेंगे डाउ जोन्स लगभग 550 नीचे था, S&P 500 है वो 62 और नेस्डेक भी 145 के समथिंग डाउन चल रहा था। अभी तो देखिए यूरोपियन मार्केट जो है लाइव चल रहा है। अगर मैं सुबह 8:30 बजे की बात करूँ तो यूरोपियन मार्केट्स भी जो थे वो रेड थे, यानी ये कल की बात, कल वाला जो मार्केट था वो यहाँ पे शो हो रहा था। और एशियन मार्केट जो है वो सुबह से ही यहाँ पे रेड आपको दिखाई दे रहा है। तो गाइस इस प्रकार से मैं सबसे पहले मनी कंट्रोल की वेबसाइट चेक करता हूँ और वहां पे मैं ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स देखता हूं कि ग्लोबल मार्केट किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं। तो यूजुअली सुबह अगर आप देखेंगे 8:30 बजे तो आपका एशियन मार्केट आपको ओपन दिखाई देगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट रेड ही दिखाई दे रहा है। तो गाइज इस प्रकार से मैं सबसे पहले चेक करता हूँ ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स, जहाँ पे मैं SGX निफ्टी और ग्लोबल मार्केट को देखता हूँ। अगर SGX निफ्टी मेरा माइनस में चल रहा है तो डेफिनेटली हमारा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है वो गैप डाउन ओपन होंगे। इसके बाद में जो मैं दूसरा काम करता हूँ वो है कि यूट्यूब पे जाकर के सुबह 8:30 बजे के समथिंग जी बिजनेस का एक यूट्यूब चैनल है वो लाइव वहाँ पे चलता रहता है, तो मैं उसको वहाँ पे देखता रहता हूँ। तो गाइज आपने यूट्यूब पे सर्च कर लेना है यहाँ पे जी बिजनेस लाइव और ये चैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। और सुबह समथिंग 8 साढ़े 8 बजे यहाँ पे इनके शोज चलते रहते हैं, जहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट अगर न्यूज़ मार्केट में चल रही है तो वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे US फेड की कोई न्यूज़ थी वो सुबह यहाँ पे मेरे को देखने को मिली। और इसके अलावा जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर यहाँ पे चर्चा चलती रहती है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं, और ये सारा डिस्कशन होता है इनका न्यूज़ और ग्लोबल मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है उसके ऊपर। और इसके अलावा अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स भी आपको बताए जाते हैं। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप जी बिजनेस का जो लाइव चैनल है वो आप देखें। सुबह 8 साढ़े 8 बजे आप देख सकते हैं। उस समय देखिए मैं ब्रेकफास्ट कर रहा होता हूँ, ब्रेकफास्ट करते करते जो है आप चाय कॉफ़ी पीते टाइम में यहाँ पे ये चैनल देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आपको अपना व्यू बनाने में कि मार्केट आज ओवरऑल क्या रहने वाला, साइडवेज रहेगा या फिर ऊपर निकल सकता है या फिर आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको यहाँ से मिल जाएगी इस चैनल से। तो गाइस प्री मार्केट के लिए मैं बस यही 2 चीज़ें करता हूँ। और अब हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो गाइस अगर मैं मेरी बात करूं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जब हमारा मार्केट क्लोज हो जाता है 3:30 बजे तो उसके बाद मैं रात को जब डिनर कर लेता हूं, डिनर करने के बाद में 8-9 बजे के समथिंग मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं वो ड्रॉ करता हूँ। और इसके साथ में ही जो US मार्केट है जैसे नेस्डेक और डाउ जोन्स वो भी मैं ट्रेडिंग व्यू में लगा करके रखता हूँ, उनको भी देखता रहता हूँ कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स अगले दिन के लिए ड्रॉ करके रखो। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कल मैंने क्या लेवल्स ड्रॉ किए थे और आज मार्केट किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। तो गाइस ये है हमारा प्यारा निफ्टी 50, और निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ और किस प्रकार से लेवल्स ड्रॉ करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक लेवल ड्रॉ किया था जिसको हमने एज ए सपोर्ट ड्रॉ किया था, और नेक्स्ट सपोर्ट जो था इसका ये था। आज मार्केट हमारा समथिंग यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद में एक फॉल देखने को मिला और इसी लेवल पे यानी 17,600 के समथिंग आपने देखा वहां पे सपोर्ट लिया और मार्केट वापस ऊपर चला गया। इसके बाद में हमारा जो सेकंड जो सपोर्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा था, यहाँ पे देखिए जब वापस फॉल हुआ तो यहीं पे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ मार्केट निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब ये जो लेवल्स हैं ये आपको किस प्रकार से ड्रॉ करने हैं वो मैं बता देता हूँ। तो गाइज मैं क्या करता हूँ कि मैं मार्केट को जो है हमारे जो आप जो चार्ट देख रहे हैं इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा लीजिए। तो मैं इसको सबसे पहले 30 मिनट पे कर लेता हूँ और वहां पे मैं जो आसपास के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उनको मार्क कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ना नीचे की तरफ गिर रहा था। कल की बात करूँ तो यहाँ पे मतलब लगभग जो सेकंड हाफ था उसमें नीचे की तरफ फॉल था। तो मेरे माइंड में पहला सवाल यह आएगा कि अगर मार्केट कल भी अगर नीचे गिरा तो पहला सपोर्ट क्या होगा। देखिए कल यहाँ पे क्लोज हुआ था और अगर आज भी अगर ये गिरता तो पहला सपोर्ट क्या होता, इसका पहला सपोर्ट ये होता, दूसरा सपोर्ट ये होता। ये लेवल मैंने किस प्रकार से निकाले वो देख लीजिए। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक दिन पहले जो मार्केट इस लेवल पे क्लोज हुआ था और यहाँ से ही जो है ना गैप अप ओपन होकर के यहाँ से ओपन हुआ और ऊपर चला गया। तो ये जो गैप जो होते हैं ना ये हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो मार्केट अगर किसी गैप के ऊपर पहुंच चुका है, जैसे मान लीजिए यहाँ से इस लेवल से मार्केट गैप अप ओपन होकर के ऊपर निकल गया, तो यहाँ पे जो लोग बैठे थे, यहाँ पे मान लीजिए जो सेलर बैठे थे उन्होंने अपनी पोजीशंस काट ली होंगी और जो यहाँ पे बायर्स थे वो तो खैर ऑलरेडी यहाँ पे बैठे ही होंगे। तो यहाँ पे जब नेक्स्ट
नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो एक सपोर्ट का काम करेगा। और अगर मैं पीछे की साइड में देखूं तो यहाँ पे भी देखिए मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर के ऊपर निकल गया था और समथिंग यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे भी मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो समथिंग ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो 17,600 है, 17,600 की एक मैंने रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी है, वो देखिए यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और इसके बाद में जो है ये 17,600 का रेजिस्टेंस टूट चुका था और मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो आगे जाकर के सपोर्ट बन जाता है। तो मेरा जो व्यू था वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का वो कुछ इस प्रकार से था। मुझे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेवल नजर आए, पहला था 17,650 पे और दूसरा था 17,600 पे। ये मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और एक और इम्पोर्टेंट जो था मेरा ये व्यू क्यों था कि मार्केट ऊपर रह सकता है। देखिए हालांकि मैं सुबह की बात करूं तो ग्लोबल सेंटीमेंट्स जो थे वो नेगेटिव थे, यूएस मार्केट भी 550 के समथिंग नीचे था, डाउ जोन्स काफी नीचे था, लेकिन मेरा जो व्यू था वो आज ऊपर का था कि मार्केट मेरे को ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता। हमारा जो इंडियन मार्केट है वो पॉजिटिव रह सकता है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है इस रेंज के अंदर कम से कम 4-5 दिन तक जो है इसी रेंज के अंदर फंसा रहा और इस रेंज का ब्रेकआउट मिला यहाँ पे। और अगर इस ब्रेकआउट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर यहाँ पे देखिए एक सीधी रेखा में आपको ऊपर जाता हुआ मार्केट आपका दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। और फिर यहाँ पे देखेंगे ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक फॉल आपको देखने को मिला। तो ये जो पैटर्न होता है ये हमने कैंडल स्टिक पैटर्न में आपने देखा होगा, चार्ट पैटर्न में माफ कीजिएगा, चार्ट पैटर्न में आपने यहाँ पे पढ़ा था। तो इसको हम बोलते हैं पॉल एंड फ्लैग पैटर्न। तो पॉल एंड फ्लैग पैटर्न के अंदर क्या होता है कि मार्केट तेजी से आपका ऊपर जाता है, फिर स्लोली आपको नीचे की तरफ देखने को मिलता है और फिर किसी सपोर्ट पे आकर के मार्केट वापस ऊपर की तरफ निकल जाता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप हमेशा अपने चार्ट को फॉलो कीजिए। न्यूज झूठी हो सकती है, ग्लोबल मार्केट झूठा हो सकता है, लेकिन आपका चार्ट कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। आप जो चार्ट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो कीजिए। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोल था और ये आपका फ्लैग था और यहाँ से अब मेरा व्यू था कि ये ऊपर की तरफ निकल सकता है और जो नेक्स्ट हमारा जो था इस सपोर्ट यहाँ पे इस लेवल तक ये देखने को मिल सकता है, यानी 17,800 तक। हालांकि आज तो लग नहीं रहा कि यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन हो सकता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। और आज भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे अप ट्रेंड ही शो कर रहा है और बैंक निफ्टी में हमारी ट्रेड चल रही है, देखते हैं उसके अंदर क्या हुआ है। और सर अभी हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को मैंने 5 मिनट पे लगा रखा है और यहाँ पे देखिए सेम मेरा व्यू था ऊपर की साइड का, और इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सर मैंने 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे लगा रखा है और ये मेरा था रेजिस्टेंस जोन और ये मेरा था सपोर्ट जोन। तो ये है मेरा सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस जोन। ये जो जोन है जो ये मैंने नो ट्रेडिंग जोन कल रात ही मार्क कर लिया था कि जब तक मेरा मार्केट इस जोन के अंदर रहेगा मैं एक भी ट्रेड नहीं लूंगा, और अगर इस रेंज का अगर ब्रेकआउट देता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ट्रेड में एंट्री करी थी, जब ये यहाँ पे निकल गया था ब्रेकआउट के साथ में मैंने एंट्री नहीं ली थी। मेरा ये था कि इसको निकलने दीजिए, वापस जब ये रिट्रेस होकर के नीचे की तरफ आएगा मार्केट रिटेस्ट करने के लिए, तो मैंने समथिंग यहाँ पे मेरी एंट्री थी। ये मेरा SL है और ये मेरा टारगेट है। तो अभी काफी टाइम हो चुका है, लगभग आधा घंटा हो गया, अभी तक टारगेट हिट नहीं हुआ है। ये मेरा कंफर्मेशन क्यों था, देखिए बैंक निफ्टी के अंदर ये मैंने यहाँ पे क्यों लिया। पहला तो ये था कि मेरा जो लेवल था उसको ब्रेक कर दिया है, फिर रिटेस्ट के लिए आया और फिर ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। दूसरा मैंने जो कंफर्मेशन लिया था वो लिया था वॉल्यूम के साथ में। तो चलिए मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ओपन कर लेता हूँ एक बार के लिए। तो गाइस मैं उस ट्रेड को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वहाँ पे मैंने ट्रेड में एंट्री क्यों ली। और यहाँ पे देखिए ये मेरा है नो ट्रेडिंग जोन, जब तक मार्केट इस जोन के अंदर रहेगा मैं एंट्री नहीं लूँगा। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है ऊपर की तरफ तो मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ। अगर आप देखिए ब्रेकआउट के टाइम पे यहाँ पे देखेंगे तो सर देखिए 2 बड़ी कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, तो समथिंग मेरा लगभग 2 बजे के समथिंग ये 2 या 2:10 पे मेरी एंट्री हुई थी बैंक निफ्टी में, और ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। और हालांकि अभी यहाँ पे देखिए एक चीज ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है रेड कलर का। हो सकता है मार्केट अब वापस नीचे की तरफ गिर जाए, हो सकता है, कोई बात नहीं, हमने स्टॉप लॉस वहां पे लगा रखा है। और अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, अगर 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे ओपन करके दिखाऊं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को, तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि वॉल्यूम किस प्रकार से काम कर रहा है। चलिए मैं इसको 1 मिनट पे लगा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हालांकि देखिए रेड जब मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम जरूर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो वॉल्यूम है देखिए लगातार ना नीचे गिर रहा है। फर्स्ट कैंडल आपको हाई दिखेगी, फिर लो, फिर लो। और अगर मैं ग्रीन की बात करूं यहाँ पे तो ये ग्रीन फिर ग्रीन, ये लगातार ऊपर जा रहा है।
तो अभी हो सकता है कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर चुका है और अब ये ऊपर की तरफ निकल जाए। तो हमारा भी कुछ व्यू इस प्रकार से ही था बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में जो है हमारी ट्रेड अभी ओपन है और चांसेस हैं कि हमें टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट था, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला है और धीरे धीरे जो हमारा इंडियन मार्केट है वो रिकवरी कर रहा है। सुबह काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चल रहा था और आईटी सेक्टर वगैरह भी हमारा रिकवरी दिखा रहा है, तो चांसेस हैं कि ये इस लेवल से हमें टारगेट दे सकता है हमारा। तो गाइस अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस प्रकार से ये व्यू मैंने बनाया था कल रात को हमने किस प्रकार से ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया था। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 41,150 का ये जो लेवल है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये सपोर्ट कैसे है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो लेवल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था और ये सपोर्ट जब ब्रेक हुआ तो मार्केट क्या किया, इसको रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया और फिर इस जगह से नीचे की तरफ निकल गया। यानी कि ये यहाँ पे क्या था, सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था और यहाँ पे ये बन गया रेजिस्टेंस। और हमें पता है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो आगे जाकर के सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 दिन पहले मार्केट ने क्या किया था, इस रेजिस्टेंस लेवल को, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकला। फिर देखिए दोबारा यहाँ पे इसको रिटेस्ट करने के लिए आया, तो ये जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बन गया आपका और ये सपोर्ट वापस मार्केट को यहाँ तक पहुंचा दिया। इसका मतलब है कि इस लेवल पे कौन बैठे हैं सर, बायर्स बैठे हैं। तो दोबारा जब मेरा मार्केट यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ यहाँ पे देखिए ये जो बात है ये 20 तारीख की बात है और अगर मैं बात करूँ आज है 8 तारीख, तो ये लगभग 18-20 दिन पहले की बात है। तो यहाँ पे जो लोग थे वो तो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध करके जा चुके हैं और अभी हमें नया सिग्नल क्या मिला कि इस लेवल पे क्या है, बायर्स हैं। तो मेरा व्यू साफ था कि जैसे ही 4150 पे आएगा, 41,150 पे, तो मैं यहाँ पे बाइंग का सोच सकता हूँ, यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकता है। लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो सर ये जो ऊपर की तरफ आप लेवल देख रहे हैं, ये वाला लेवल समथिंग 41,400 के समथिंग, ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या था कि मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर उसके बाद में अगले दिन देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये सपोर्ट इस जगह पे ब्रेक हो गया और फिर थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि ये एक फ्रेश रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये एक फ्रेश रेजिस्टेंस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम नीचे की तरफ शो नहीं करेगा, बट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आपका पहला है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका टूट गया तो अगला जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा वो समथिंग इस लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा व्यू क्या था कि ये है आपका रेजिस्टेंस और ये है आपका सपोर्ट, और ये इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे ये लगभग 250 की रेंज के अंदर है। तो हमारा व्यू साफ था कि जब तक ये मार्केट इस 250 की रेंज में रहेगा हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो ये हमने ड्रॉ किया था कि यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट होकर के मार्केट ऊपर जा सकता है। और यदि मार्केट नीचे की तरफ फॉल होने लगता है तो हो सकता है कि ये देखिए ये सपोर्ट टूटेगा, तो एक बार हल्का सा रिटेस्ट करने के लिए जब आएगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और नीचे की तरफ का व्यू बना सकते हैं। तो हमने वेट किया और समथिंग 1:30-2 बजे के समथिंग इसने ब्रेकआउट दिया और हमने 2:10 के समथिंग यहाँ पे एंट्री ली है और अभी मार्केट यहीं पे चल रहा है। हो सकता है कि थोड़ी देर में ये मार्केट हमको टारगेट दे दे। देखिए या तो हमें टारगेट मिलेगा या आपको स्टॉप लॉस मिलेगा। आपने जो स्टॉप लॉस सेट किया है वो कुछ सोच समझ करके सेट किया, आपका जो रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग सेट किया है। तो या तो आप अपना स्टॉप लॉस ले लीजिए या फिर अपना टारगेट ले लीजिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो बहुत ज्यादा देर तक मार्केट में ना टिके, कि आप 4-5 घंटे तक मार्केट में बैठे हैं। आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, जब मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा तो आपने जितना कैलकुलेट किया है उससे कहीं ज्यादा आपका नुकसान होगा थीटा डीके की वजह से। तो ऑप्शन बायर है तो थोड़ा सा संभल करके चले। तो गाइस यहाँ पे मेरा व्यू था, ये यहाँ पे मैंने बाई किया है, ये हमारा टारगेट है और ये है हमारा स्टॉप लॉस। तो देखते हैं, अभी लगभग 1 घंटा और बचा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट एनालिसिस के अंदर कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, बस आपने कुछ सिंपल चीजें देखनी है, कुछ सपोर्ट और कुछ रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, अपना व्यू बनाना है। और यहाँ पे अगर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको मैं बताऊं तो सर यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है ये चीज, ये आपने जरूर लिख लेना है। आप जो अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बना रहे हो और वहां पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ये एक छोटी सी रेंज है, 150-200 की रेंज है, इसके अंदर फंसा रह सकता है। तो आपने ये देखना है कि सर पहले से डिफाइन करके चलो, अगर ये रेंज टूटेगी मैं तभी ट्रेड लूंगा, या फिर ये नीचे की तरफ जब ब्रेकडाउन देगा मैं तभी ट्रेड लूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नो ट्रेडिंग जोन, ये लिखना। अगर आप ये लिखना सीख गए तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। देखिए मार्केट की साइकोलॉजी को समझिए सर, मार्केट ने पूरे दिन किया क्या है, यहाँ
यहाँ देखिए इसने 2 बजे की समथिंग ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे हो क्या रहा है, पूरे दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर फंसा रहा। तो जितने भी इम्पेशेंट लोग थे उनका सबका पैसा खा गया, सबको थीटा डीके के अंदर फंसा गया। और हमने सर ट्रेड लिया है, हमें ट्रेड लिए हुए कितना है, आधा घंटा हुआ है, और हमने ट्रेड लिया इस जगह पे। और उसके बाद में देखेंगे तो अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। और अगर मैं पॉइंट्स में अगर मैं बात करूँ तो सर समथिंग हमको अराउंड 70 to 80 पॉइंट्स तो मिल ही रहे होंगे। एक बार मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ सर। देखिए ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स मेरे को मिल चुके हैं और यहाँ पे 100 भी मिल चुके थे, और टारगेट है हमारा 186 पॉइंट का। तो देखिए यहाँ पे हमको मिल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। अभी अगर 3:30 बजे से पहले मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, हम बीच में इसको एग्जिट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देर तक मैं होल्ड नहीं करूँगा थीटा डीके की वजह से। और यहाँ पे हो सकता है कि हमें टारगेट मिल जाए, तो देखते हैं टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए थोड़ी देर के लिए इसको मैं थोड़ा सा यहीं लगा करके छोड़ देता हूँ। आप भी देखते रहिए टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है। अभी 3:01 हो चुका है, हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। और अगर ये 3:20 तक टारगेट अचीव कर लेता तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको फिर एग्जिट कर दूंगा। या तो हमें स्टॉप लॉस मिलेगा या फिर हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़ ऑलमोस्ट हमारा टारगेट अचीव होने वाला ही है, और बस 5-10 पॉइंट और हैं हमारे टारगेट में। बस ये अचीव हो जाए फिर मैं एग्जिट कर दूंगा। जितना मैंने कैलकुलेट किया था उतना प्रॉफिट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी तो एक्सपेक्ट किया था कि, और ऑलमोस्ट जो है टारगेट हिट हो ही चुका है हमारा। ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स और बचे हैं, तो देखता हूँ, चांसेस हैं कि ये हिट हो जाएगा। बस ऑलमोस्ट हिट हो गया। तो चलिए इसको हम एग्जिट कर देते, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि थीटा डीके हो रहा है। और चलिए मैं एक बार इसको एग्जिट कर देता हूँ मोबाइल से। ओके, टारगेट हमारा हिट हो चुका है और मैं इसको फटाफट एग्जिट कर देता हूँ। ओके सो गाइज, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था बट उतना तो नहीं, थीटा डीके हो गया। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स तक ये ट्रेड मेरी चलती रही, और इसके बाद में अभी टाइम हो चुका है 3:10। अब इसके बाद में और ज़्यादा ट्रेड लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारा काफ़ी ट्रेड हो गया आज का। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं हो पाया, खैर थीटा डीके की वजह से। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को हम यहीं पे और करते हैं, और आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आप डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। और हमारी जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है मारवाड़ी ट्रेडर, वो प्ले स्टोर पे लाइव है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत ही जल्दी आपको सारा कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यूट्यूब पे देखिए मेरा कोर्स अवेलेबल है फ्री के अंदर। इसके कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है। जो प्रीमियम जो है मेरा कोर्स वहीं पे ही मिलेगा, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं। और बहुत जल्दी सारा कंटेंट वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। और वहाँ पे जो चीज़ें एप्लीकेशन के अंदर जो कुछ एडवांस चीज़ें बताई गई है वो यूट्यूब पे, गूगल पे आपको कहीं नहीं मिलेंगी। और जो स्टूडेंट मेरे साथ, मेरे जो बैचेस के जो स्टूडेंट हैं, वो अच्छा खासा प्रॉफिट ले रहे हैं, और इस ट्रेड के अंदर भी उन्होंने प्रॉफिट बनाया है। तो चलिए गाइज़, आज क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।